टू एवरीवन जो कहते थे कि हमारे बस की नहीं है ऑस्ट्रेलिया को हराना, एक ही टीम है जो ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती थी। ये पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं, दैट इज इंडिया एंड नाउ यू नो व्हाई। थोड़ा अलग बनने वाला है ये वीडियो, मतलब रिव्यूज, स्कोरबोर्ड, स्टैट्स, उनकी थोड़ी बातें कम होने वाली हैं। शुक्र है कि आवाज वापस आ गई है ग्राउंड से घर वापस आते आते। लेकिन वो मेरे दोस्त का यार जो पिछले एक महीने से लगातार कमेंट करे जा रहे हैं कि ये लड़कियों के बस की नहीं है यार, ऑस्ट्रेलिया तो इनको कच्चा खा जाएगी, निगल जाएगी इनको। अरे पागल हो गए हो जतिन भाई, कहाँ बैक करने लगे हो? ये सिर्फ किचन के लाएंगे। इनसे गिटार बजवा लो, इनसे एक्टिंग करवा लो, इनसे रील्स बनवा लो, कहाँ क्रिकेट खेलने चले। ऑल आई एम होपिंग इज मेरे दोस्तों कि अगर आपने हमारी वुमेन इन ब्लू की टाइमलाइन पे जाके भी ये सारी चीजें लिखी है ना, तो आज माफी मांग लो, क्योंकि ये सोच गलत है। आज हार भी जाते तब भी मैं तो हमेशा कहते हैं कि ये सोच गलत है, बट मे बी समटाइम्स टू विन द सिनिक्स एक अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस चाहिए होती है, और वो परफॉर्मेंस आज आ गई। बहुत लोग ना पीआर एजेंट बुला देते हैं, तुम तो पीआर एजेंट हो, इंटरव्यू के चक्कर में कुछ भी भूल जाते हो। सच्चाई पता है क्या है? हमारे पास एक्सेस की वजह से, क्योंकि हमारे पास वो एक्सेस है, हम इन खिलाड़ियों की जो ग्राउंड के पर्दे के पीछे जो मेहनत है ना, वो थोड़ी ज्यादा देख लेते हैं यार। बाकी लोगों के लिए बहुत सारी चीजें इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया और सिर्फ ग्राउंड तक सीमित है। हमारे पास और एक्सेस है। इंटरव्यूज के अलावा जब आप एक प्लेयर से रेगुलर इन टच में होते हो, आपको उसका माइंडसेट पता होता है, आपको पता होता है वो कैसे उतार चढ़ाव से निकल रहा है, उसकी पर्सनल जिंदगी में क्या चल रहा है। और ऐसे में टू बैक अ प्लेयर इज नॉट एन एजेंडा और पीआर, जस्ट मेहनत बहुत ज्यादा है। और इस पूरी टीम की, इस वुमेन इन ब्लू की मेहनत देखी थी। लिमिटेशंस हैं, ऑस्ट्रेलिया आर स्टिल द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, चाहे फिटनेस स्टैंडर्ड्स हो, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो। लेकिन एक ही टीम है जो उनको वो पुश करते आई थी। सिर्फ उस टीम को अपने आप को याद दिलाना था कि हम हरा सकते हैं यार इनको, वी आर दैट गुड। एंड इंडिया ने ऑन द डे वो प्रूव कर दिया। 331 मारे थे विशाखापट्टनम में, ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया था। इंडिया ने कहा सेमीफाइनल में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। तो फिर आज बात करते हैं कि ये मिरेकल कैसे कर दिया हमारी लड़कियों ने। वन डे बॉलर में जतिन सप्रू में हो सकता है वो सो ऑप्टिमिस्टिक इसलिए भी कि ना सिर्फ मैंने इनकी मेहनत देखी है, ना सिर्फ इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैचेस लगातार देखते आया हूं, बट मे बी इसलिए भी बिकॉज आई वाज टेकिंग माय डॉटर टू द ग्राउंड टुडे। 1983 वर्ल्ड कप के बारे में ना बहुत सुना है हम सबने, आपने भी सुना होगा अपने घर पे, अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से, अपने नाना नानी से या बड़ों से, कि बदल गया क्रिकेट का नक्शा बदल गया 1983 में जब इंडिया जीती। क्रिकेट का नक्शा ऑलमोस्ट बदल गया इस जीत के साथ, वुमेन्स क्रिकेट का। बिकॉज जितने लोगों ने मैच देखा, और मेरी तहे दिल से उम्मीद है कि बहुत लोगों ने इस मैच को देखा है। इंडिया जीती, हम तो पहले से कह रहे हैं फर्क क्या है, लड़के जीते लड़कियां जीते, दोनों के लिए उतना ही सपोर्ट है। लेकिन अ लॉट ऑफ पीपल जो के मन में डाउट्स है, एंड इट्स ओके टू हैव डाउट्स, उन्होंने भी ये मैच देखा है। एंड दिस वाज अ रेवोल्यूशन, ये वो खलबली थी कि ऑस्ट्रेलिया यार नहीं जीतते हम इनसे, कहां बनते 338। दिस वाज दैट मोमेंट। एंड अब फाइनल साउथ अफ्रीका से, उसका वीडियो अलग बनाएंगे अगर वो फाइनल जीतती है ना। सो दिस 2 नवंबर वुमेन्स क्रिकेट के लिए वो होगा जो 25 जून 1983 मेंस क्रिकेट के लिए था। एंड जब इंडिया जीतती है ना, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारी जो ताकत है, हमारे जो व्यूअर्स है, हमारा जो पैशन है, ये वुमेन्स क्रिकेट इंडिया में नहीं, ये वुमेन्स क्रिकेट ग्लोबली के लिए एक मॉन्यूमेंटल मोमेंट होने वाला है। सो कांग्रेचुलेशंस टू द वुमेन इन ब्लू। मैंने अभी पिछले वीडियो में कहा था कि अभी भी वी आर नॉट एट दैट जनरेशन जहां पे एक बहुत बड़े टैलेंट पूल से आपके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस है जैसे मेंस क्रिकेट में है। दीज आर स्टिल वुमेन हु हैड टू फाइट अ लॉट टू गेट हियर। लेकिन हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट टू द बॉलर्स, क्योंकि फीबी लिचफील्ड, एलिस पेरी मुकाबले को बहुत तेजी से भारत से दूर लेके जा रहे थे, बट द लास्ट 8 विकेट्स वो पिक्ड अप फॉर 118 रन्स, जिसमें ऐश गार्डनर ने कोई कसर नहीं छोड़ी एंड में कुटाई करने की। लेकिन फिर भी हमने 20 रन कम पे रोक लिया, जो लग रहा था एक टाइम पे कि 350 तो बनते ही बनते हैं। एंड इसके बावजूद कि इसमें 22 रन आई कैलकुलेटेड, मैंने इनफैक्ट कमेंट्री बॉक्स में जाके चेक भी किया, हमने 22 रन दिए ओवरथ्रोज के, मिसफील्ड्स के। सो उसके बावजूद हमने 337 पर रोक लिया। आई स्टिल फेल्ट कि आफ्टर द 25th ओवर ये जीत लगी कि हमने थोड़ा सा टाइम पे खींच लिया। देन इट वाज शेफाली आउट, स्मृति आउट, एंड ऑस्ट्रेलिया के सामने हम मान के चलते हैं कि स्मृति के रन बनेंगे ना, एंड शी इज इन दैट फॉर्म, तो ही हम आगे जा सकते हैं।
सो 10 ओवर में रन्स अच्छे बन रहे थे, यू नो, स्मृति और जेमी नंबर 3 पे आई, रन्स अच्छे बन रहे थे, बट स्मृति इज आउट वाज अ बिग ब्लो। वहां से टू बी फेयर सब जानते थे ऑस्ट्रेलिया के जीतने के चांसेस बहुत है, बट व्हाट इंडिया नीडेड वाज अ पार्टनरशिप, और एक लंबी पार्टनरशिप और एक किफायती पार्टनरशिप। आई थिंक दिस इज गोइंग टू गो डाउन एज वन ऑफ द कूलेस्ट, सबसे ठंडे दिमाग से, सबसे कैलकुलेटेड अंदाज में जो 100-125 रन, पूरी पार्टनरशिप नहीं, जब तक 100-125 के आसपास पहुंचे, अच्छी विकेट थी, बट टू रिमाइंड योरसेल्व्स कि हम सिंगल्स, डबल्स, ऑड बाउंड्री ढूंढ के कंफर्टेबली मैच को आगे लेके जाएंगे। दैट्स व्हाट हरमनप्रीत कौर एंड जेमिमा रॉड्रिग्स डिड। दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी परफॉर्मेंसेस, क्योंकि हमने प्रीव्यू से कहा था दैट द बिग थ्री विल इवेंचुअली हैव टू फायर। स्मृति के रन आ गए थे, प्रतिका हैड डन हर बेस्ट, लेकिन हरमन की एक नॉक आई थी, एंड जेमी के लिए दिस टूर्नामेंट वाज सो मच अप एंड डाउन, क्योंकि 2 बार 0 पे आउट हुई एंड इंग्लैंड मैच में उन्हें बाहर बिठा दी गई। नाउ आई टेल यू अ फ्यू कन्वर्सेशन जो मेरी हुई थी। मैं अमोल मजूमदार से बांग्लादेश के मैच में मिला था और मैंने उनसे पूछा कि जेमी को बिठाना मस्ट हैव बीन वेरी हार्ड, एंड ही सेड बहुत मुश्किल डिसीजन था, बट वी हैड टोल्ड जेमी कि सिर्फ एक मैच के लिए, जेमी सिर्फ एक मैच के लिए, ये टीम कॉम्बिनेशन के लिहाज से हम कुछ ट्राई आउट करना चाहते हैं, सो यू विल बी आउट फॉर 1 मैच। गुड दैट देयर वाज कम्युनिकेशन, लेकिन फिर भी बॉस, एक खिलाड़ी टूट जाता है कि वर्ल्ड कप के बीच में, अब ऑब्वियसली कोई भी बिटरली तो नहीं बोलेगा कि हम नहीं खिला रहे आपको, आप 2 बार 0 पे आउट हुए हो, पहला आपका वर्ल्ड कप है, पिछली बार भी आप नहीं खेल पाए, एंड यू आर जस्ट वंडरिंग वाओ इट्स हैपनिंग टू मी ऑल ओवर अगेन। लेकिन फिर अगले मैच में आपको चांस मिलता है एंड यू स्टैंड टॉल। उस मैच की मैं बात कर चुका हूं, बट टुडे वाज डिफरेंट, क्योंकि आज आपको सरप्राइजिंगली नंबर 3 पे खेलने का मौका मिल गया। सो नंबर 3 से यू डोंट जस्ट हैव टू फिनिश द गेम्स, आज जीत सेटअप करनी थी, फिर फिनिशर्स आगे आने थे, लेकिन जब वो सेटअप करके बटॉन फिनिशर्स को पास करना था, हरमनप्रीत कौर आउट हो गई, हु आई थॉट एक्सेलरेटेड ब्यूटीफुली। कैप्टन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नॉक थी, क्योंकि कल जब मैं कमेंट्री कर रहा था, लॉरा वोल्फार्ट ने रन बनाया, तो सबके यही क्वेश्चन थे, अरे इंडियन कैप्टन ने क्या कर दिया। ये लो भाई, आई अग्री हरमन हैज नॉट बीन एज कंसिस्टेंट एज यू वुड वांट हर टू बी, लेकिन ये बात है, शी स्टैंड्स अप इन दीज बिग मोमेंट्स एंड इट्स सो गुड टू सी कि आज हरमन स्टूड अप टू द चैलेंज, एंड उनका जो एक्सेलरेशन था ना, दैट केप्ट इंडिया इनटू वो 7 से ऊपर, 7.25 से ऊपर नहीं जाने दिया रेट को। बट फॉर जेमी द चैलेंज वाज अलग। जेमी के लिए लड़ाई इंटरनल थी, जेमी के लिए लड़ाई, बिकॉज जेमिमा रॉड्रिग्स जो फील्ड पे लाइव आया ना, जो 50 ओवर इंडिया फील्ड में भी थी, आई थिंक बॉलिंग 1 ओवर नहीं करती, बट शी प्रोबेबली एक्सपेंड्स द मोस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, सबसे ज्यादा कैलोरीज लगती हैं, बिकॉज शी इज एन एब्सोल्यूट लाइव वायर। उसके बाद 3 नंबर पे आ जाना एंड देन टू प्ले दिस नॉक। सो आई मेट जेमी आफ्टर द मैच, और मैंने जेमी से यही पूछा कि नाइस हागर एसेट, कभी कभी होता है ना, असली चमक आने से पहले, या कहते हैं ना, सुबह होने से पहले रात सबसे ज्यादा गहरी और काली होती है, एंड मे बी दैट वाज दैट वन गेम व्हेन शी वाज ड्रॉप्ड। And she said, she like, I call her little J, she calls me Big J, and she's like, Big J, but I can't take credit for this, because credit पता है क्या है, I was done 80-90 बना के मैं इतना थक चुकी थी, but उसके बाद से all my partners, they were just bucking me up, मैं सबको बोल रही थी, guys please keep talking me, she is very strong in her faith, she's a devout Christian, and वो बहुत believe करती है बाइबल में, and this is where you find strength। हो सकता है आपका मजहब अलग हो सकता है आपकी बिलीफ अलग हो, मेरा अलग हो, उसका अलग हो, लेकिन घूम फिर के हम सब अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ इन टफ टाइम्स जाते हैं, उस रे ऑफ होप के लिए, उस ताकत के लिए, एंड वो ताकत आई जेमी के लिए। एंड देन शी सेड कि जो बाउंड्री पे बैठे थे, अरुंधति रेड्डी, स्नेह राणा, जो नहीं खेल रहे थे, उमा, शी लाइक, वो आते रहे, भाग के आते रहे, पानी लाते रहे और आके बोलते रहे, जेमी यू डूइंग वेल, जेमी यू डूइंग वेल। एक टाइम पे तो अंपायर को उनको बोलना कि बॉस रुक जाओ, अभी अंदर मत आओ, बट शी सेड ऑल ऑफ दिस जस्ट अलाउड हर टू कीप गोइंग। But at the end, Richa, Amanjot, everyone, all I want to say is guys कि ये बिलीफ का खेल था। इंडियन टीम ने शायद न्यूजीलैंड के बाद अपने आप को बताया कि ये बिलीफ है, वी आर गुड, बहुत स्कोप है इंप्रूवमेंट का, अभी भी हम उतने डबल्स नहीं भागते, अभी भी हमारी फील्डिंग जो है वो बहुत लैकलस्टर है, अभी भी फिटनेस में वी आर नॉट वेयर ऑस्ट्रेलिया आर, लेकिन ये टैलेंट है हमारा कि इफ वी कम टुगेदर एंड वी पुट आवर ब्रेन्स टू इट, वी आर दैट टैलेंटेड कि हम बड़े बड़े पहाड़ चढ़ सकते हैं, जो इन लड़कियों ने करके दिखाया है। दे डिजर्व एवरी बिट ऑफ आवर सपोर्ट। और आज मैं ये वीडियो सपोर्ट में बनाता, अगर हम हार भी जाते, एक स्पिरिटेड आज 5, 10, 6, 15 रन से हार भी जाते, तो भी मैं ये वीडियो बनाता, एंड पूरे 100 ओवर में अपनी बेटी को यही कह रहा था दैट बोथ द टीम्स हैव प्लेड आउट ऑफ देयर स्किन, लेकिन एंड में आज जो जीतेगा, इट इज नॉट अबाउट स्किल, इट इज अबाउट कौन प्रेशर हैंडल करता है। और वो टीम जिसने पिछले 2 या 3 मैचेस जो थे उसमें प्रेशर में पूरी तरीके से बिखर गए थे, उनको हमने क्रिटिसाइज भी किया था, उन्होंने सीख लेके they've come out today and they've conquered their demons, they've conquered their critics, and they've put on what I think is the greatest run chase जो मैंने देखी है एक 50 ओवर के नॉकआउट मुकाबले में।
मेन और वुमेन 50 ओवर्स। मैंने बहुत कोशिश की है शाम से ये जानने की कि कौन सा और मैच वो पास आ सकता था। आई डू नॉट थिंक देयर इज अ गेम दैट कुड हैव कम क्लोज। सो ये विल की कहानी है। दिस इज अबाउट डिगिंग डीप, लुकिंग डीप फॉर आंसर्स एंड देन कमिंग आउट फॉर देम। जब पूरी दुनिया नहीं बोलता, बिकॉज जो बड़े अच्छे लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, दीवा पाटिल डिड अस सो प्राउड। यू कैन डाउट देम मैन, लेकिन अंदर से ये इंडियन लड़की है भाई, इन्होंने बहुत चैलेंजेस झेले लाइफ में, तो कीबोर्ड वॉरियर से कुछ होगा नहीं। बट आई नो दे हैड टू परफॉर्म। ऐसा नहीं है कि क्रिटिसिज्म जायज नहीं था, वेयर दे नीडेड क्रिटिसिज्म वो किया, लेकिन उन्होंने दिखाया दैट दे कैन क्विकली राइज फ्रॉम इट एंड दे हैव डन अस प्राउड। मेरी बेटी को जेमी ने बोला कि एक दिन यू हैव टू प्ले फॉर इंडिया एंड विन देम अ मैच, एंड फिंगर्स क्रॉस्ड, आई होप दैट हैपेंस। तो आने वाली जनरेशन पे चिंगारी लगा दी आज के मैच ने, एंड दैट इज आवर बिगेस्ट टेक अवे। फाइनल का प्रीव्यू फिर से बनाऊंगा, बट जस्ट वांटेड टू शेयर आई वाज देयर एंड आई एम सो प्राउड ऑफ आवर वुमेन।